एक औरत जिसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ था। आमतौर पर छोटे बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। वो हमेशा तरह तरह के सवाल पूछते हैं और दुनिया के बारे में नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। लेकिन ईडी टाइम्स के एक लेख के अनुसार जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था। छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से दुनिया के बारे में नहीं पूछती थी, बल्कि अपने पिछले जन्म की बातें कहती थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती थी। शांति देवी अलग थी। वो स्कूल जाकर वहाँ अपने पति के बारे में बातें करती। ये कहती कि उनका एक बच्चा है। उन्होंने स्कूल में कहा कि उनका पति मथुरा में रहता है, लेकिन नाम नहीं बताया। स्कूल के अध्यापकों और छात्राओं ने बताया कि शांति देवी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बातें करती थी। शांति देवी की बातें सुनकर और उनकी हरकतों को देखकर हर शख्स भौंचक्का रह जाता था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को ऐसा क्या हुआ है या वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। शांति देवी के दूर के रिश्तेदार बाबू बीचन चंद्र उनसे मिलने पहुंचे। वो दरियागंज दिल्ली के रामजस उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी से बात की और प्रलोभन दिया कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता दे तो वो उसे मथुरा ले जाएंगे। शांति देवी ने अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका नाम लुगदी देवी था। कहीं कहीं उनका नाम लुगदी बाई भी मिलता है। उन्होंने अक्टूबर 1925 में बेटे को जन्म दिया और 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। शांति देवी ने प्रसव पीड़ा, ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी। दोस्तों, आप ही सोचिए, कोई छोटा बच्चा अपनी बुद्धि से प्रसव, गर्भावस्था से जुड़ी बातें कैसे कर सकता है। छोटी सी शांति देवी ने न सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, बल्कि ये भी बताया कि वो दिखते कैसे थे। शांति देवी ने बताया कि उनके पति चश्मा लगाते थे, गोरे थे और उनके बाएं गाल पर मस्सा था। बीचन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखी और पूरी घटना बताई। केदारनाथ ने चिट्ठी के जवाब में लिखा कि शांति देवी जो भी कह रही हैं वो सच है। बीचन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के भाई कांजीवन से मिले। शांति देवी ने कांजीवन को पहचान लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई हैं। एक ऐतिहासिक बैठक रखी गई। केदारनाथ अपने बेटे और दूसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। कहते हैं कि केदारनाथ और उनका बेटा शांति से अलग अलग मिले। केदारनाथ ने शांति देवी को बताया कि वो केदारनाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। केदारनाथ ने अकेले में शांति देवी से बात की। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो लुगदी बाई ही हैं। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई जो लुगदी बाई के अलावा कोई नहीं जानता था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा लौट गए। शांति देवी दुखी हो गईं और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद करने लगी। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका 1 रुपए पैसों से भरा डब्बा भी उस घर पर गड़ा हुआ है। शांति देवी का केस चर्चा का विषय बना हुआ था। देश के कई लोग इस केस के बारे में अखबार में पढ़ रहे थे। शांति देवी और लुगदी देवी पर बातें हो रही थी।
ये अजीबोगरीब कहानी महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए। 15 नवंबर 1935 को शांति देवी कई शोधकर्ताओं समेत मथुरा के लिए निकली। उन लोगों ने शांति देवी को मथुरा के एक अजनबी शख्स को दिखलाया और शांति देवी ने उस शख्स के पैर छुए। वो शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को पहचान लिया और ये भी बताया कि घर पर कहाँ पैसा छिपा है। वहाँ लोगों को एक गमला मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। शांति देवी अड़ गई कि पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी ही लुगदी देवी हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक धार्मिक चमत्कार था, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगदी देवी की जिंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 10 रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 9, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैठना पसंद होता है, जबकि कई लोगों को ज़्यादा देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में सबसे ज़्यादा देर बैठने की एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता भी होती है, जिसे वर्ल्ड सौना एंड्योरेंस चैंपियनशिप कहा जाता है। नंबर 8, ब्लू व्हेल मछली पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। इनका वजन 180 से 200 टन और लंबाई करीब 30 मीटर तक हो सकती है। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाती है। नंबर 7, कृष्ण कमल एक अद्वितीय फूल है जिसमें 100 बैंगनी कलियां होती हैं, जिन्हें कौरव कहा जाता है। केंद्र में इसकी 5 हरी कलियां हैं, जिन्हें पांडव कहा जाता है, और 3 कलियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती हैं, जबकि केंद्र की कली सुदर्शन कृष्ण है। यह फूल 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीने में ही खिलता है। नंबर 6, जगुआर बहुत ही बेहतरीन तैराक होते हैं। ये बिल्ली परिवार के कुछ सदस्यों में से हैं जो न केवल जमीन पर बल्कि पानी के भीतर भी बहुत अच्छे तरीके से शिकार कर सकते हैं। नंबर 5, कुओओक्का एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों का कोई डर नहीं है और इसके चेहरे पर हमेशा कभी न खत्म होने वाली हंसी बनी रहती है। इसे दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर माना जाता है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में पाया जाता है। नंबर 4, पुरुष और महिलाएं अलग अलग सपने देखते हैं। जब महिलाएं सपने देखती हैं तो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों की लगभग समान मात्रा होती है जो उनके सपनों में शामिल होती है, जबकि पुरुषों के लिए उनके सपनों में लगभग 70% लोग अन्य पुरुष होते हैं। इसके साथ ही पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामक सपने आते हैं। महिलाओं को लंबे समय तक सपने आते रहते हैं। नंबर 3, इंडोनेशिया में राइस फिश कल्चर उपयोग में लाया गया है। इसमें मछली को अपने पानी से भरे चावल के खेत में छोड़कर खेती करने का एक नया रूप दिया गया है, क्योंकि ये खेत के चारों ओर ऑक्सीजन सर्कुलेशन में सुधार करती है, जिससे चावल की पैदावार 10% तक बढ़ जाती है। नंबर 2, मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो कभी बूढ़े नहीं होते। उनका शरीर हमेशा जवान ही रहता है। एक उम्र के बाद मगरमच्छों का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। एक 7 वर्ष के मगरमच्छ और 70 वर्ष के मगरमच्छ का शरीर एक जैसा होता है। इनकी मृत्यु खाने की कमी के कारण होती है। नंबर 1, बेलाज 75710 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक भार उठाने वाला ट्रक है, क्योंकि ये 500 टन जितना भार आसानी से ले जा सकती है। इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।